नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, क्या 10 साल चलेगा ये युद्ध? कल मैंने आपको बताया था ईरान अपने हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, वो अमेरिका को थकाना चाह रहा है और आज ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि वो 10 साल तक भी इस युद्ध को लड़ सकता है। आपने सही सुना, 10 साल तक ये युद्ध लड़ सकता है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है आज आपको बताऊंगी। इसी के साथ बताऊंगी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील नहीं तो डेथ मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कह दिया हमारी सुनो नहीं तो फिर हम मौत दे देंगे। अब ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान डील के लिए तैयार हो जाएगा और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ईरान को डील के लिए मजबूर कर सकते हैं या फिर वो डेथ की तैयारी कर रहे हैं? टारगेट लॉक हो चुका है, आज इस पर भी बात करूंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि ईरान ने कैसे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बताऊं कि मुस्तफा खमनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर तो बन गए, लेकिन उनकी जान पर खतरा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो नजर ही नहीं आए। उन्होंने किसी सभा को संबोधित भी नहीं किया, जैसा कि कहा जा रहा था कि वो लोगों को आगे संबोधित करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या मुस्तफा पर टारगेट लॉक हो गया है? क्या मुस्तफा पर हमला हुआ है? क्या मुस्तफा को लेकर ट्रंप ने कोई ऑर्डर दे दिया है? ये सवाल उठ रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्यों मुस्तफा खमनेई सामने नहीं आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी क्या है। लेकिन पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रही हूं, ईरानी स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रही थी लोगों के बीच से, और उसी दौरान कैसे हंगामा बच गया क्योंकि वहां पर विस्फोट होने लगे, हमला हो गया। जरा सुनिए। شما صحبت میکنم پدافند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها तो तेहरान में जिस वक्त ये रिपोर्टिंग चल रही थी उस वक्त धमाके चल रहे थे, लेकिन आपको दिखाती हूं कि ईरान भी कैसे पलटवार कर रहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया ईरान ने, ये तस्वीरें देखिए, और ये हमले लगातार जारी हैं। था कि ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि ईरान कितने दिनों तक लड़ाई में टिक पाएगा, हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन आज ईरान ने जो ऐलान कर दिया वो कम हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यानी ना तो जंग आसानी से खत्म होगी और ना आसान रहने वाली है। ईरान को आपको बताऊं कि जंग लड़ने का बहुत लंबा अनुभव है। उसने इराक युद्ध करीब 8 साल तक लगातार लंबी लड़ाई इराक से लड़ी थी। 22 सितंबर 1980 से यह जंग शुरू हुई थी और 20 अगस्त 1988 को यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में युद्ध विराम लगा था। यानी 20वीं सदी का सबसे लंबा युद्ध ईरान ने ही लड़ा है। वहीं जहां तक अमेरिका का सवाल, अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक युद्ध लड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसे खाली हाथ में ही लौटना पड़ा। जाहिर है ईरान अपने अनुभव के आधार पर यह दावे कर रहा है, तो वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई पर भी बहुत बड़ी खबर आ गई। जब किसी साम्राज्य का मुखिया मारा जाता है तो अगले पर निशाना पहले से तय कर लिया जाता है। अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। उनके खात्मे के करीब 7 दिनों बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया। नाम मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नए लीडर को हमारी मंजूरी लेनी होगी, वरना वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice.
साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी फारसी में एक पोस्ट लिखकर ये ऐलान किया था कि ईरान में जो भी आयतुल्लाह अली खामनेई का उत्तराधिकारी बनेगा हम उसका पीछा करेंगे। इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान ना तो पीछे हटा ना ही अपने फैसले को टाला और आखिरकार मुज्तबा की ताजपोशी हुई। इसके साथ ही ये खबरें भी फैलने लगीं कि क्या मुज्तबा खामनेई पर भी हमला हो गया है, क्या वो जख्मी हैं। हालांकि अब तक ईरान ने मुज्तबा के जख्मी होने की खबरों को कोई तरजीह नहीं दी है और ना ही उन्हें सामने लाने की गलती की है, यानी अब तक सब कुछ अनवेरिफाइड ही है। इधर इजरायली मीडिया ने ये दावा भी कर दिया कि मुज्तबा इजरायली एयर स्ट्राइक में घायल हुए लेकिन जिंदा हैं और छिपे हुए हैं। मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बने 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मुज्तबा कहीं भी नजर नहीं आए हैं। न कोई भाषण, न कोई आधिकारिक फुटेज, न किसी समारोह की तस्वीर। हालांकि मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही ईरान का रुख और सख्त हो गया है कि ईरानी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा के सत्ता में आते ही ईरान ने संकेत दिए ये अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुज्तबा के समर्थकों का दावा है कि ईरान 10 साल की जंग के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। इस दावे की तस्दीक ऐसे भी हो रही है कि ईरान ने बीते 48 घंटों में इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई खेप जारी कर दी है और पूरे गल्फ में हमले तेज हुए हैं। फिर चाहे वो सऊदी कुवैत हो या फिर यूएई, यहाँ पर अमेरिका के ज्यादातर ठिकानों पर अटैक जारी हैं और माना जा रहा है कि इन तीनों देशों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं। تماس‌هایی با جمهوری اسلامی ایران برقرار میشه که خب در اخبار تعقیب میکنید اینها رو، از چین، روسیه، فرانسه و حتی برخی از کشورهای منطقه هم خب با ما در تماس هستن و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. اینها برخی هاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی برقرار بشه. خب این تقاضای اونهاست. इन तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप और इजराइल ने मुज्तबा पर टारगेट लॉक कर लिया है, यानी अब अमेरिका का कोई प्राइम टारगेट है तो वो हैं मुज्तबा खामनेई। They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, and they have no leadership. It's all gone. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. कुल जमा बात यही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की कुर्सी खून, आग और बदले की धुंध में छुपी हुई है और साथ ही मुज्तबा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुज्तबा कब तक सेफ रहेंगे और क्या ट्रंप और इजराइल ने उनके ऊपर टारगेट लॉक कर दिया है। दूसरा और सबसे अहम सवाल तो ये भी है कि क्या ईरान सचमुच 10 साल लंबी जंग के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो ये युद्ध एक अंतहीन दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है, जिसके अंत में क्या मंजर सामने आएगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान आया है। ईरान ये जंग बुरी तरह से हार रहा है। आज ईरान पर फिर से बड़े हमले होंगे। जंग में अकेला पड़ गया है ईरान। 47 सालों से ईरान अत्याचार कर रहा था। ईरान ने नागरिकों को निशाना बनाया है। तो पीट हेगसेथ कह रहे हैं 27 सालों से ईरान अत्याचार कर रहा था। ये भी कहा कि ईरान ये जंग बुरी तरह से हार रहा है। अब मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ गए। मैं उनके पास जरा जा रही हूं क्योंकि जो दावे ईरान कर रहा है और जो दावे अमेरिका कर रहा है, किसके दावे सही लग रहे हैं। ईरान कह रहा है एम्बेसडर बोरा कि हम 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं। आप सोच रहे हैं पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि भाई ये नहीं जीत सकते। क्या ये मुमकिन है कि ईरान 10 साल तक जंग लड़ ले? ये मुंगेरी लाल के सपने होते हैं। ऐसे कहने से क्या होता है कि हम इतनी देर तक लड़ते जाएंगे, उतनी देर तक लड़ते जाएंगे, आपकी इतनी ताकत नहीं है। हाँ,
अभी तक तो आप झुके नहीं हैं, ना अमेरिका रुका है। अब देखना पड़ेगा थकेगा पहले कौन। मेरा मानना है इजराइल पहले थकेगा, कितनी मार आप खाते रहेंगे। तो ऐसे बयान देने से कोई फायदा नहीं है, आपके अपने लोग हंसते हैं ऐसी चीजों के ऊपर। अंबेसडर वोरा, एक और चीज आपसे पूछूंगी, क्या मुश्ताबा खमनई भी ट्रंप के टारगेट पर होंगे? क्योंकि खबर आ रही है कि उन्हें संबोधित करना था अपने देश को, उन्होंने नहीं किया सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया हमें मंजूर नहीं है। तो क्या टारगेट पर है वो? दूसरा, अभी जो नए वहां पर बने हैं मुर्तजा खमेनी साहब के पुत्र, जो वहां पर सुप्रीम लीडर बने हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया। अगर कोई चीज हो सकती है तो आप कहेंगे कि वो ईरान के एक तरह से शंकराचार्य हैं, सुप्रीम शंकराचार्य। मेरा अपना मानना है कि वो इस समय किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, उन्होंने संबोधित नहीं किया है जनता को, वो डरते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब मैं आपसे एक और चीज बांट लेता हूँ। मुझे बताया गया है, जो मेरा अपना ग्रुप है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसराइलीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, ईरानियन, बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये बताया गया है हमारे ग्रुप में कि उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे मुर्तजा खमेनी साहब के, उनको बने हुए शायद शपथ लिए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था तो उनको उड़ा दिया गया था, उनका असैसिनेशन हो गया था, और उसी कमरे में जहां मुर्तजा भी थे। अब मेरा मानना है, या मानना का मतलब कि मुझे जो बताया गया है कि मैंने पूछा था एक इजरायली रिटायर्ड जनरल से कि ये मुर्तजा सामने क्यों नहीं आ रहा लोगों के, तो उनका जवाब था, सुन लीजिए, सही है नहीं है उसका फैसला आपने करना है। उसने कहा वो अपने फादर के पास चला गया, यानी वो भी खत्म हो गया। अब इसकी कुछ नहीं, अभी तक तो पुष्टि की नहीं है, अब देखना है बाद में क्या होता है। अरे ये बहुत बड़ी बात अंबेसडर वोरा ने बताई। वो कह रहे हैं कि वहां लोग ये मान रहे हैं कि मुश्तबा खमनई पर भी हमला हो चुका है। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। ईरान जो कह रहा है हम 10 साल के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं, 1 टन वॉरहेड से अब अटैक करेगा ईरान, ये कहा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान ने तस्वीर जारी कर बता दिया है कि हम सिर्फ खिलौनों से नहीं वार कर रहे हैं, हम सिर्फ ड्रोन वॉरफेयर में नहीं है, हम 1 टन वॉरहेड से आप पर हमला करेंगे। तो ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए जो अपनी मिसाइलों का जखीरा ईरान ने दिखा दिया, जरा वो देखिए। हथियार देख रहे हैं, महाविनाशक अवतार ईरान का, उन्होंने अपनी पूरा जखीरा लोगों के सामने इसलिए रखा है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए। बड़ी बड़ी मिसाइलें सामने रखी हुई हैं और ये चलाने का तो मौका अभी मिला ही नहीं है। इनसे जब हमला होगा तो वो हमला बहुत घातक होगा। तो ईरान ने युद्ध के बीच कैसे अपनी रणनीति बदल ली है वो भी मैं आपको बता रही हूं। 1-1 टन के वॉरहेड से हमले शुरू किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपने उसी की देखी, रणनीति भी बदल रही है। 1-1 टन के वॉरहेड से हमले होंगे, 1 टन से कम वॉरहेड वाली मिसाइल फायर नहीं करेंगे, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कह रहे हैं, IRGC कह रही है। अब दुश्मन के खेमे में ज्यादा तबाही मचाना उनका मकसद है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है, ये ईरान धमकी दे रहा है। यानी आपकी इमारतें भी जाएंगी, आपके हथियार भी जाएंगे, आपके रडार भी ध्वस्त होंगे, एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, कमांड सेंटर पर ये अटैक होंगे। युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकता है। तो ईरान की ये सीधी धमकी है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बयान दे रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में मजा आने लगा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए युद्ध मनोरंजन बन गया है? ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, चाहे जहाज को डुबोने की बात हो या फिर बच्चियों के स्कूल पर हुए हमले की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। अब ये तस्वीर पहले देखिए, तेहरान में एक हमला हुआ और वहां बच्चे कैसे भागने लग गए। ये तस्वीर देखिए, तेहरान में हमले की, अमेरिकी हमले की ये तस्वीर है और अचानक से लोग भागे। ये तस्वीरें आपने देख ली, ईरान में कैसे स्कूली इमारतों पर भी हमले किए गए, वो तस्वीर आपने देख ली है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि हमले से तबाही कैसे मची है, उसके बाद की भी तस्वीरें आपको। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि युद्ध का मंजर हमेशा दर्दनाक ही होता है। युद्ध में तबाही ही मचती है,
जान जाती है वो किसी तरफ से भी जाए, लेकिन जब अपनी जान के लिए फिर से हथियार उठाए जाते हैं तो ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि मैं क्यों कह रही हूं कि ट्रंप को ये आंकड़े पसंद आ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है इस युद्ध में? ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तबाही के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक अब तक जंग में 1200 से ज्यादा मौत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप को इसमें मजा आ रहा है। युद्ध में जान गंवाने वालों में 200 से ज्यादा महिलाएं हैं, लेकिन ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के 200 बच्चे शामिल हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं युद्ध चलता रहेगा। मीना प्राथमिक स्कूल में हुए हमले में 170 बच्चे मारे गए हैं, लेकिन ट्रंप को यह युद्ध लंबा खींचना है। युद्ध के दौरान 55 स्वास्थ्य कर्मी घायल हुए, 11 मारे गए, 316 ऐसे लोग मारे गए जिनकी पहचान भी अभी तक नहीं हुई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 12,000 लोग घायल हैं, लेकिन ट्रंप को मजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर उन बयानों से चर्चा में हैं जिन्हें लेकर अब उनके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। उड़ती मिसाइलें, डूबते जहाज और खुश होते ट्रंप। 46 ships, can you believe it? क्या ट्रंप के लिए मनोरंजन का जरिया बन गई है ये जंग? They said it's more fun to sink them. I said they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. क्या ट्रंप को तबाही की तस्वीरें देखकर मजा आने लगा है? Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 28 फरवरी को ईरान के मिनाब में स्कूल पर एक मिसाइल गिरती है, करीब 170 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन ट्रंप को अफसोस भी नहीं होता। उसके 3 दिन बाद ही 4 मार्च को हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। यह हमला श्रीलंका के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ। इसमें 80 से ज्यादा नाविकों की मौत हो गई, कई घायल हो गए, लेकिन सवाल पूछे जाने पर ट्रंप का जवाब आता है कि युद्धपोतों को डुबोने में मजा आता है। Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. ये बातें उन्होंने रिपब्लिकन मेंबर्स कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान वो एक सैन्य अधिकारी से बातचीत का हवाला दे रहे थे। ट्रंप इस किस्से को सुनाते हुए बेशर्मी से हंस भी रहे थे। कहते हैं युद्ध एक दंश है जो इंसान के साथ इंसानियत को भी तबाह कर देता है, लेकिन ट्रंप के इस अंदाज से ये सही साबित हो गया, क्योंकि जिस मिसाइल हमले में 170 छोटी बच्चियों की मौत हुई, उसे लेकर ट्रंप लगातार कहते रहे कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, उल्टा ईरान पर ही आरोप लगा दिया। लेकिन बाद में टोमाहॉक मिसाइल का वीडियो सामने आ गया, जिसे अमेरिका ही बनाता है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद भी ट्रंप इससे बचते नजर आए। Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation, but tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. ट्रंप भले ही नहीं माने, लेकिन इन तस्वीरों को जिसने देखा वो थम गया। अमेरिका में भी इसे लेकर नाराजगी दिखी, लेकिन ट्रंप को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि ट्रंप के लिए युद्ध सिर्फ मनोरंजन है। ट्रंप के लिए ये युद्ध क्या सिर्फ मनोरंजन है, आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप जो स्कूली हमला हुआ उस पर ये कहते दिख रहे हैं कि हो सकता है किसी दूसरे देश ने टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ट्रंप का ये बयान किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका ने ये मिसाइल बेची है। इसमें यूनाइटेड किंगडम है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जापान है और इसमें नेदरलैंड्स है, लेकिन इन देशों में से कोई भी जंग में शामिल नहीं है।
एकमात्र अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास टॉमाहॉक मिसाइल भी है और वो जंग में शामिल है। इसीलिए इन देशों में से किसी ने ये मिसाइल मार दी, ये बयान दे देना, ये बयान देने के बाद ये भरोसा कर लेना कि लोग यही मानेंगे जो मैं कहूंगा, ऐसा नहीं होगा। लोग जानते हैं कि किसने वो हमला किया। इस सब के बीच आपको यह भी बताऊं कि ये युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि ईरान तो 10 साल का दावा कर रहा है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है? ईरान लगातार हमले भी कर रहा है, बता देना चाह रहा है कि वो झुकेगा नहीं। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाती हूं जहां ईरान ने फ्यूल टैंक पर हमला किया, हाइफा पोर्ट पर ईरान ने हमला किया। अब इजराइल का हाइफा पोर्ट पर हमला करना, ईरान बता देना चाह रहा है आप हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर हमला करोगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में इससे पहले भी बता चुकी हूं। ये वो कोना है जहां पूरी दुनिया की एनर्जी का दिल धड़कता है, लेकिन आज यही दिल यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध के भीषण और खौफनाक पंजों में फंस चुका है। एक तरफ ट्रंप है जो डेथ, फायर, फ्यूरी की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है 1 लीटर तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर नहीं जाएगा। और तीसरी तरफ पूरी दुनिया जो इस विनाशक लड़ाई का शिकार हो रही है, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां पर कब्जा पूरी तरह से ईरान का है और वो अब तक 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दुनिया का सबसे खतरनाक जलमार्ग बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो रास्ता है जहां से आज से ठीक 11 दिन पहले पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता था, लेकिन अब यही रास्ता युद्ध की आगोश में सिमट गया है, क्योंकि इसी रूट को लेकर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी है ओपन वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब से कुछ घंटों पहले खुला ऐलान कर दिया, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका 20 गुना ताकत से हमला बोल देगा। यानी आग, मौत और तबाही की चेतावनी जारी हो चुकी है। ये धमकी नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से खुला संकेत है कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर बंद नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे ही ये धमकी आई, ईरान भी खामोश नहीं बैठा। उसने ट्रंप के बयान पर तीखा पलटवार कर दिया। ईरान की IRGC ने सीधा जवाब दिया, अगर हमले जारी रहे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं आने देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल टैंकरों को सुरक्षा देंगे, सैन्य उपस्थिति रखेंगे, हम कहना चाहते हैं कि उनका स्वागत है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारा सुझाव है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 1987 में अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिजेटर को जलाए जाने और हाल ही में निशाना बनाए गए तेल टैंकरों की हालत याद रखिए। इस युद्ध में आप सीधे दाखिल होने के बाद आप सही सलामत बाहर निकल जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। आपका अंत फारस के खाड़ी की गहराई में होगा। ईरान के इस बयान से साफ हो चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब महज एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ चोक पॉइंट बन गया है। ईरान भी इजराइल के तेल ठिकानों पर हमलों का दावा कर रहा है। ईरान का दावा, इजराइल के हाइफा पोर्ट क्षेत्र में तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। इजराइल पर यह सीधा वार ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने की नई रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जब आप किसी देश के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करते हो, जैसे कि रिफाइनरी या ऑयल स्टोरेज भंडार, तो आप उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचा रहे हैं, उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वह देश दूसरे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करके जो अपना एक दबदबा मेंटेन करता था, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमला करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट युद्ध में माना जाता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ठप पड़ चुका है। 28 फरवरी से पहले यहाँ रोजाना करीब 60 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब यहाँ से बीते 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज गुजरे हैं। वहीं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पूरी तरह से प्रभावित है। तेल कीमतों में लगातार उछाल जारी है। मौजूदा बाजार में $110 प्रति बैरल तक तेल पहुंच चुका है।
तेल के दामों में बेतहाशा उछाल की वजह से बाजार से लेकर पूरी दुनिया के देश दहशत में। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं उससे फायदा चीन समेत कई दूसरे देशों को होगा। I want to keep it open. I want to keep it good. You know, it doesn't pertain to us so much as it does to China. We're really helping China here and other countries. मतलब इस हालात में भी ट्रंप चीन पर एहसान जता रहे हैं। लेकिन ट्रंप से कोई ये सवाल पूछे कि जो दुनिया में हालात पैदा हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? और मैं बड़ी खबर आपको इस वक्त बताऊं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं। ईरान के केरमन में तेल डिपो पर एक और हमला हो गया है। अब ईरान के आयतुल्ला एयरपोर्ट पर है ये तेल डिपो और यहां पर एक बार फिर से हमला हुआ है। तो ये हमले रुकने वाले नहीं हैं और ये हमले लगातार जारी हैं। और इन हमलों की वजह से जो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो सोने और चांदी के दामों पर पड़ रहा है। ये हमला जारी है जो मैंने आपको बताया, ईरान के केरमन में तेल डिपो पर हमला हुआ है। लेकिन इन सब से कैसे सोना चांदी आपको खरीदना है नहीं खरीदना है ये समझ नहीं आ रहा है। सोने चांदी पर जंग का असर सीधा नजर आता है। युद्ध की वजह से सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है, लगा कि कीमतों में धमाका होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही जब कहा कि डील हो गई है तो डील होने की बात पर दामों में थोड़ा संतुलन जरूर आया है, लेकिन आमतौर पर जंग के दौरान कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती है ऐसा नहीं हुआ है। नियम यह भी है कि जब डॉलर मजबूत होता है निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ता है लेकिन ये हुआ नहीं है। ऐसे में युद्ध के हालात और युद्ध के असर पर लगातार आपको मैं यहां जानकारी तो दूंगी क्योंकि इस खबर पर यहां माइक ऑन।